आज के टाइम पर जब ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत हो चुकी है तो अमेरिका, इजराइल और ज़ायोनिस्ट तीनों ये चाहते हैं कि अब किसी तरह मोहम्मद रेज़ा शाह पहलवी को ईरान का लीडर बनाया जाए। 1979 से पहले जब ईरान के अंदर एक इस्लामिक रेवोल्यूशन आई, इस रेवोल्यूशन से पहले पहलवी डायनेस्टी ही ईरान को लीडरशिप रन कर रही थी। और जब तक पहलवी डायनेस्टी ईरान के अंदर लीडरशिप रन कर रही थी, जब तक इजराइल और ईरान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इवन ईरान ने उसी टाइम पर इजराइल को एज अ स्टेट एक्सेप्ट भी किया, जिसके बाद ईरान दूसरा इस्लामिक कंट्री बना था तुर्की के बाद, जिसने इजराइल को एज अ स्टेट एक्सेप्ट कर लिया। बट रेवोल्यूशन के बाद रुहुल्लाह खामनाई ईरान के न्यू सुप्रीम लीडर बने और फिर यहाँ पर इजराइल और ईरान के ताल्लुकात खराब हो गए, क्योंकि रुहुल्लाह खामनाई ने साफ मना कर दिया कि हम इजराइल को एक स्टेट के तौर पर कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। और यही रीजन है कि आज अमेरिका, इजराइल, ज़ायोनिस्ट तीनों मिलकर यही चाहते हैं कि पहलवी डायनेस्टी यानी मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी दोबारा से ईरान के लीडर बन जाए, ताकि उनके और इजराइल के मामला ठीक हो जाए और मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिले। Iran still adheres to her constitutionalist traditions. With the oldest constitution in all Asia, she still remains a monarchy. Symbol. It has become more difficult to look at the scope of opposition to the Shah of Iran and still see his monarchy surviving. The Ayatollahs are committed to the ouster of the Shah. की जा रही थी, अब बाकायदा तौर पर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी आयतुल्लाह खामनेई के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। And our friendship with America and her people will be restored. The state of Israel will be recognized immediately. साल 1921 में ईरान का नाम ईरान नहीं था, बल्कि ईरान का नाम पर्शिया था और पर्शिया को काजर डायनेस्टी रन कर रही। और इस पर्शिया के अंदर बहुत बेअमनी बढ़ रही थी, तो एक मिलिट्री ऑफिसर थे जिनका नाम मोहम्मद रेज़ा शाह पहलवी था। तो पहलवी ने फौज के साथ मिलकर तेहरान में अटैक कर दिया 21 फरवरी 1921 को। और इस अटैक के बाद मोहम्मद रेज़ा शाह पहलवी जो थे वो मिनिस्टर ऑफ वार और फिर बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बन गए पर्शिया के। देन 1925 में पर्शिया की पार्लियामेंट ने ऑफिशियली काजर डायनेस्टी को डिमोलिश कर दिया और मोहम्मद रेज़ा शाह पहलवी पर्शिया के लीडर बन गए। और पर्शिया के लीडर बनने के बाद मोहम्मद रेज़ा शाह पहलवी ने 21 मार्च 1935 को जितनी भी फॉरेन एम्बेसीज थी पर्शिया के अंदर, उन सबको ये खत लिखा कि अब पर्शिया को पर्शिया नहीं बल्कि ईरान के नाम से जाना जाए। और इस तरह पर्शिया का नाम चेंज करके ईरान हो गया। 1941 में जब वर्ल्ड वार 2 जारी थी, तो वर्ल्ड वार 2 के अंदर जो ईरान के उस वक्त के लीडर थे मोहम्मद रेज़ा शाह पहलवी, वो हिटलर और जर्मनी के सपोर्ट में खड़े हुए थे। अब रशिया और ब्रिटेन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्हें ये डर था कि ईरान के अंदर से जो ऑयल निकलता है, हिटलर और जर्मनी वो इस पे कब्जा कर लेंगे। फिर ब्रिटेन और रशिया ने मिलकर ईरान पे अटैक किया और मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी को मजबूर कर दिया कि वो अपने इक़्तिदार छोड़कर मुल्क से दूसरे मुल्क चले गए। अब ब्रिटेन और रशिया ने ये तो कर दिया, इसके बाद इनको टेंशन ये थी कि अब ईरान को सक्सेसफुली रन कौन करेगा। फिर ब्रिटेन ने सेलेक्ट किया मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी के बड़े बेटे, जो स्विट्जरलैंड में एजुकेशन हासिल कर रहे थे। इनका नाम रेज़ा शाह पहलवी था। रेज़ा शाह पहलवी को 21 सितंबर 1941 को ईरान का नया लीडर बनाया गया। रेज़ा शाह पहलवी को ईरान का लीडर बनाने का मकसद ये था कि जिस हिसाब से ब्रिटेन और रशिया डिक्टेट करेंगे, उस हिसाब से ये रन करेंगे इस कंट्री को। देखो, अब पहलवी डायनेस्टी के जो फर्स्ट लीडर है मोहम्मद रेज़ा शाह पहलवी, सेकंड लीडर है रज़ा शाह पहलवी और इनका बेटा है मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी, जिसको आज अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो ये नाम की थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी अपनी शॉर्ट, उसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई है नाम की। पहलवी डायनेस्टी के जो सेकंड लीडर थे रेज़ा शाह पहलवी, रेज़ा शाह पहलवी ने 1950 में इजराइल को एज अ स्टेट एक्सेप्ट कर लिया और ईरान टर्की के बाद सेकंड मुस्लिम कंट्री बना जिसने इजराइल को एज अ स्टेट एक्सेप्ट किया। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि रेज़ा शाह पहलवी के इजराइल के साथ बहुत अच्छे ट्रेडिंग ताल्लुकात भी थे, यानी कि ये ईरान का तेल निकालकर इजराइल को सप्लाई करते थे। बदले में इजराइल इनको सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और अपने ही लोगों के अगेंस्ट यूज करने के लिए वेपन प्रोवाइड करता था। वैसे तो इनके इजराइल के साथ बहुत अच्छे कनेक्शंस थे,
बट ये पब्लिक स्पीचेस में फलस्तीन के हक में बात करते थे और ये शो करते थे कि मैं फलस्तीन के हक में हूँ। अब 12 साल के बाद 1953 में जो ईरान के उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मुसद्दिक ये चाहते थे कि ईरान का जो ऑयल है उसे नेशनलाइज कर लिया जाए और जो फॉरेन ऑयल कंपनीज है उनको ईरान से बदर करने की सोची। तो ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को बहुत बुरी लगी। अब क्योंकि रेजा शाह पहलवी जो अमेरिका और ब्रिटेन का एक डिक्टेटर था वो इस मुल्क में बैठा हुआ था, तो उन्होंने इसकी मदद से एक ऑपरेशन लॉन्च किया ईरान के अंदर। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन अजक्स था और ऑपरेशन अजक्स को अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी CIA लीड कर रही थी। ऑपरेशन अजक्स का नतीजा ये निकला कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दिक को उनके इक़्तिदार से हटा दिया गया और उसके बाद ही रेजा शाह पहलवी एक एब्सोल्यूट लीडर बने ईरान के और एक डिक्टेटर बने। ईरान की मेजॉरिटी इस ऑपरेशन से बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन रेजा शाह पहलवी ने CIA और मोसाद की हेल्प लेकर एक सीक्रेट पुलिस एजेंसी बनाई अपनी सेफ्टी के लिए। इस सीक्रेट एजेंसी का नाम सवाक था। रेजा शाह पहलवी और इजराइल के बीच बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो सवाक के जो ऑफिसर्स थे उनको ट्रेन करने के लिए इजराइल अपनी फोर्स भेजा करता था। ईरान के लोग रेजा शाह पहलवी के बहुत ज्यादा अगेंस्ट होते हैं, बट ये कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि जो सीक्रेट एजेंसी सवाक थी वो इन पर बहुत नजर रखती थी। इवन रिलीजियस लीडर, टीचर्स और सारे लोगों पर नजर रखी जाती थी। किसी को भी पकड़ के तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। ये सब कुछ वहाँ पर एक कॉमन सी चीज थी। रेजा शाह पहलवी के अगेंस्ट कुछ ऑपोजिशन मूवमेंट भी थी। एक ऑपोजिशन मूवमेंट थी जिसके जो लीडर थे उनका नाम रूहुल्लाह खामनाई था और रूहुल्लाह खामनाई का एक स्टूडेंट भी था जिसका नाम अली खामनाई था। 1964 में रेजा शाह पहलवी ने रूहुल्लाह खामनाई को ईरान से बदर कर दिया और वो फ्रांस में जाके रहने लगे। बट रूहुल्लाह खामनाई की स्ट्रेटेजी ये थी कि वो ऑडियो कैसेट्स के जरिए लोगों को स्पीचेस दिया करते थे ईरान के अंदर। और 1978 तक रेजा शाह पहलवी की डिक्टेटरशिप बहुत अच्छी चल रही थी ईरान के अंदर। बट रेजा शाह पहलवी ने एक गलती की कि 1978 में इन्होंने किसी न्यूज़पेपर के अंदर रूहुल्लाह खामनाई के अगेंस्ट एक आर्टिकल दे दिया। इस आर्टिकल के बाद ईरान के स्टूडेंट्स, फिर मजदूर और फिर सब लोग मिलकर रेजा शाह पहलवी के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं। It has become more difficult to look at the scope of opposition to the Shah of Iran and still see his monarchy surviving. The Ayatollahs are committed to the ouster of the Shah and nothing less than that. They chant Makba Shah, death to the Shah. इस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए रेजा शाह पहलवी की जो सीक्रेट एजेंसी सवाक थी, सवाक इन प्रोटेस्टर्स पर स्ट्रेट फायर करती है, बट इनसे इनको फर्क नहीं पड़ता। अब प्रोटेस्टर्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे, तो रेजा शाह पहलवी ने अमेरिका से कांटेक्ट किया कि उसको सेव किया जाए। बट इस टाइम तक अमेरिका पीछे हट चुका था क्योंकि वो समझ चुका था कि लोग इतने ज्यादा हैं कि उनसे भी नहीं संभाले जाएंगे। और आखिरकार 16 जनवरी 1979 को रेजा शाह पहलवी को ईरान छोड़कर जाना पड़ा। रूहुल्लाह खामनाई जब ईरान वापस आए तो उनको ऑलमोस्ट 6 मिलियन लोग एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए। रूहुल्लाह खामनाई ने ईरान वापस आते साथ ही इक़्तिदार नहीं संभाला, बल्कि उन्होंने लोगों को ये मौका दिया कि लोग वोट करें। 98% लोगों ने ये वोट किया कि ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाया जाए। उसके बाद 1 अप्रैल 1979 को ईरान का नया सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खामनाई को चुना गया। रूहुल्लाह खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर बनने के बाद इजराइल को एज ए स्टेट तस्लीम करने से इन्होंने इनकार किया और साथ ही जो फॉरेन ऑयल कंपनीज ईरान के अंदर थी उनको भी बंद कर दिया। 1989 में जब रूहुल्लाह खामनाई इस दुनिया से जा चुके थे, तो उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो इनके स्टूडेंट थे अली खामनाई, उनको फिर ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। रेवोल्यूशन के बाद जो भी सुप्रीम लीडर था, यानी कि रूहुल्लाह खामनाई या फिर अली खामनाई, ये सब लोग फलस्तीन के हक में खुल के बात किया करते थे और यही रीजन था कि इजराइल और अमेरिका जैसी कंट्रीज इनके बहुत ज्यादा अगेंस्ट थी। और आज भी हमें जिस कदर वॉर देखने को मिलती है, ये भी फलस्तीन के लिए ही होती है। 28 फरवरी 2026 को जब अली खामनाई अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तो इस सुप्रीम लीडर को अनदर सिटी शिफ्ट करने के लिए बोला गया, बट इन्होंने ये रिफ्यूज कर दिया और कहा कि पहले सिविलियंस को कहीं सेफ सिटी में शिफ्ट करो, उसके बाद मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल मिलकर एक अटैक करते हैं ईरान पर, जिसके बाद अली खामनाई की शहादत हो जाती है।